नाउ लेट्स टॉक टू द पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। जो डीएनए की लेंथ थी, डीएनए जो हेलिक्स है, डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए पे हम डिस्कस कर चुके थे पहले। ओके, तो वो कैसे पैकिंग होती है, वो हेलिक्स कैसे पैक होते हैं एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर। ओके, उसकी बात करते हैं। तो लेंथ ऑफ डीएनए इज फाउंड टू बी फार ग्रेटर देन डायमेंशन ऑफ टिपिकल न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस का डायमेंशन होता है उससे कई गुना ज़्यादा क्या होता है, डीएनए की लेंथ होती है। तो ठीक है, तो डीएनए की लेंथ कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, उसमें जो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड जितने होते हैं उतने उसकी क्या होती है, लेंथ होती है डीएनए की। ओके, तो होल डीएनए उस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर कैसे पैकिंग होता है, कैसे वो वहाँ पे एडजस्ट होता है, उसकी बात करते हैं। हाउ इज डीएनए हेलिक्स पैक्ड इनसाइड न्यूक्लियस ऑन प्रोकैरियोट, पहले प्रोकैरियोट में एंड देन यूकैरियोट। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल क्या होते हैं, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल क्या होते हैं। ओके, प्रोकैरियोट प्रिमिटिव सेल, पहले सेल जिसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होती है वो एब्सेंट होती है। ओके, एंड यूकैरियोट सेल जिसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो यूकैरियोट सेल होती है। यू मतलब ट्रू होता है, ठीक है, कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ओके, तो प्रोकैरियोट में देखते हैं, डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन्स। रीजन वेयर डीएनए इज प्रेजेंट इज टर्म एज न्यूक्लियोइड। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होती है वो एब्सेंट होती है। तो जो सेल होता है, ठीक है, सेल के अंदर जहाँ पे जेनेटिक मेटेरियल डीएनए प्रेजेंट होगा, इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड बोलेंगे। ओके, इस एरिया को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होता है इनसाइड द सेल विदाउट न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ओके, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो लूप्स जो होते हैं हेल्ड बाय प्रोटीन, प्रोटीन से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। कौन से प्रोटीन से कनेक्टेड होते हैं वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, प्रोकैरियोट में क्या बोलते हैं, उस प्लेस को जहाँ पे डीएनए अरेंज होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ओके, बात करते हैं यूकैरियोट सेल में। पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन हिस्टोन, पॉजिटिवली जो डीएनए होता है हमारा वो नेगेटिव चार्ज रखता है, ठीक है, और जो प्रोटीन जिसके साथ में वो बाइंड होता है वो कौन सा चार्ज रखता है, पॉजिटिव चार्ज रखता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं, ठीक है। और अगर पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेगा तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं, दूर जाते हैं एक दूसरे से। नेगेटिव नेगेटिव मिलेगा तो वो भी रिफ्लेक्ट करेंगे, दूर जाएंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, डीएनए जो होता है नेगेटिव चार्ज रखता है और जो प्रोटीन होता है वो पॉजिटिव चार्ज रखता है। इसलिए डीएनए वार्प अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। जो डीएनए होता है वो प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है, ठीक है। उस पर वार्प रहता है, फोल्डेड रहता है, घुमा हुआ रहता है, ठीक है, किससे, हिस्टोन ऑक्टामर से। और फॉर्म क्या करता है, न्यूक्लियोसोम फॉर्म करता है। आपको फिगर में दिख रहा होगा, डीएनए है वो इन हिस्टोन प्रोटीन के साथ में क्या हो रहा है, वार्प है, ऐसे ऐसे उसमें घूम रखा है, लपेट रखा है पूरा, ठीक है। तो ये डीएनए ऐसे पूरे ऑक्टामर प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन में घुमा रहता है। जहाँ पे घुमाया इस प्लेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। आपको फिगर में कंप्लीटली शो हो रखा है, ठीक है। तो ये डीएनए की पैकेजिंग इन यूकैरियोट सेल में। अब देखते हैं, अ न्यूक्लियोसोम कंटेन्स 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। एक न्यूक्लियोसोम जो होता है, न्यूक्लियोसोम कौन सा प्लेस है, ये वाला प्लेस है, ठीक है। ये क्या कंटेन करता है, 200 बेस पेयर करता है हेलिक्स के, एक डीएनए हेलिक्स के 200 बेस पेयर क्या करता है, कंटेन करता है। न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन आर सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करें किसको, क्रोमेटिन को, जो डीएनए आपका घुमा हुआ है वो कैसे दिखेगा, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग पे कोई बीड्स, छोटे छोटे दाने टाइप के, बीड्स टाइप के क्या हो रहे हैं, हैंग हो रहे हैं, ऐसा हमें उसमें देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, जब हम किसी भी न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करते हैं, यूकैरियोटिक सेल को देखते हैं। ओके, अब देखते हैं फॉर्म्स ऑफ क्रोमेटिन। अभी मैं बात कर रहा था आपको क्रोमेटिन, क्रोमेटिन क्या होता है, अब वो क्रोमेटिन के फॉर्म्स क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली दो टाइप के क्रोमेटिन हमें देखने को मिलते हैं, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। इनकी बात करते हैं, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन क्या होते हैं। फर्स्ट यूक्रोमेटिन, देखिए, लूजर डीएनए पैकिंग। जहाँ पे डीएनए जो पैकिंग है वो लूजर होती है, टाइटली नहीं होती है, एक दूसरे से क्या होते हैं, लूज पैकिंग में होती है। लाइटली स्टेन्ड व्हेन ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। अगर हम माइक्रोस्कोप में इसे ऑब्जर्व करें तो हमें क्या दिखेगा, लाइट कलर के, लाइट स्टेन से ये क्या होंगे, कलर्ड होंगे, डार्क स्टेन से नहीं दिखेंगे। कंटेन लेस डीएनए, और ये कंटेन क्या करते हैं, कम अमाउंट में डीएनए को कंटेन करते हैं, लेस डीएनए कंटेन करते हैं। ओके,
ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रहते हैं एंड फाउंड इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, ये दोनों में हमें देखने को मिलते हैं, दोनों सेल में, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों सेल में हमें देखने को मिलते हैं। ओके, देखते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन क्या है? टाइटर डीएनए पैकिंग, ठीक है, डीएनए को टाइटली पैक्ड किया जाता है, ठीक है। हेट्रोक्रोमेटिन जो होते हैं डार्क स्टेन्ड व्हेन ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने पे हमें क्या दिखता है? ये डार्क स्टेन से दिखता है, ठीक है, डार्क कलर से हमें क्रोमेटिन शो होते हैं। कंटेन मोर डीएनए, और इनमें ज़्यादा से ज़्यादा डीएनए इसमें कंटेन करते हैं। कौन? हेट्रोक्रोमेटिन। ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, ट्रांसक्रिप्शन है क्या, अभी हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है क्या, ठीक है। बट मैं यहाँ पे एक आपको बता दूँ ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए या फिर आप बोल सकते हो एमआरएनए फ्रॉम डीएनए, ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं। अभी हम कंप्लीटली प्रोसेस के बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। फाउंड इन यूकैरियोट, किसमें हमें देखने को मिलता है? यूकैरियोट सेल में हमें देखने को मिलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। ओके, तो ये था पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स जो होते हैं वो इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर कैसे पैकेजिंग होते हैं, ठीक है, किस प्रोटीन से वार्प रहते हैं? अराउंड हिस्टोन प्रोटीन से वार्प रहते हैं। और हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है और डीएनए आपका नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो जिससे कि वो उसके ऑक्टामर मॉलिक्यूल के साथ में क्या होते हैं? घूमे हुए रहते हैं, अरेंज रहते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक टू द व्हाट इज आवर एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल। ओके, एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, डीएनए है, आरएनए है। ओके, तो ये चीज़ें अब डिस्कस करेंगे कि हमारा एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल है क्या, और ये किसने बताया था, किसने डिस्कवरी करी थी इसकी, ठीक है, किस साइंटिस्ट ने हमें पर्टिकुलरली बताया था। तो इसकी सर्चिंग में सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, इसके लिए बहुत से साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट की सीरीज दी है, वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंट की, कौन सा साइंटिस्ट ने कौन सा एक्सपेरिमेंट दिया था, ठीक है। तो इसको देखते हैं, विच मॉलिक्यूल इज द एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल, कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने इसके बारे में सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था और इसको लेकर के एक्सपेरिमेंट किया था कि हमारे जेनेटिक मटेरियल क्या है, सर्च किया था, सर्च के लिए किया था, ठीक है, तो वो साइंटिस्ट थे ग्रिफिथ, ठीक है। ग्रिफिथ 1928 में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था और इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने नाम दिया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ओके, ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट को उसने किस नाम से दिया था? ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल या फिर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, आप जो हो चुका हो, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। अब जो ग्रिफिथ हैं उन्होंने माइस को लेकर के, रेड को लेकर के उस पर एक्सपेरिमेंट किया था और एक बैक्टीरिया लिया था। कौन सा बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है। निमोनी आप जानते होंगे, निमोनिया एक डिजीज है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की वजह से होती है। ओके, तो ये बैक्टीरिया उन्होंने लिया था और इस पे उन्होंने माइस के साथ में, मतलब रेड के साथ में क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, देखते हैं उसका एक्सपेरिमेंट क्या किया था। एक्सपेरिमेंटेड विद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया, ठीक है, किसके साथ किया था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के साथ किया था। ग्रिफिथ ने दो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के 2 स्ट्रेन लिए थे, एस स्ट्रेन वायरुलेंट या फिर आप बोल सकते हो जो डिजीज कॉज कर रहा है, ठीक है, निमोनिया डिजीज कॉज कर रहा है ऑर्गेनिज्म में, तो एस स्ट्रेन लिया था और एक लिया था आर स्ट्रेन जो लिया था वो था नॉन वायरुलेंट। ओके, नॉन वायरुलेंट मतलब उससे कोई भी इफेक्ट ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा, ठीक है, वो कोई भी डिजीज क्रिएट नहीं करेगा। तो एस स्ट्रेन वायरुलेंट स्ट्रेन और आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन, मतलब नॉन डिजीज कॉजिंग, ठीक है, ये डिजीज कॉज नहीं करता है और ये डिजीज कॉज करता है, ये वाला स्ट्रेन एस स्ट्रेन। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के 2 स्ट्रेन लिए थे, एक एस स्ट्रेन और एक आर स्ट्रेन। एक्सपेरिमेंट कब किया था? 1928 में किया था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। ओके, किस पे किया था? माइस पे किया था। ये चीज़ आप ध्यान रख लेना, ठीक है। देखते हैं आप एस स्ट्रेन क्या है? स्मूथ म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट, बैक्टीरिया के सराउंडिंग जो एक कोट प्रेजेंट होती है, लेयर प्रेजेंट होती है, वो कोट क्या थी? स्मूथ म्यूकस पॉलीसेकेराइड की कोट थी, ठीक है, जो कि डिजीज कॉज करती है ऑर्गेनिज्म में जाकर के। रेजिस्टेंस टू इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम के लिए क्या होती है? रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। बट आर स्ट्रेन में क्या होता है? लैक ऑफ द कोट, कमी होती है इस कोट की, किसकी? म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट की कमी होती है उसमें, आर स्ट्रेन में। डिस्ट्रॉय बाय इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट, किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म का जिसमें ये होस्ट किसको बोलते हैं?
कोई एंटीजन या फिर कोई बैक्टीरिया जब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है, तो जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जा रहा है उसको हम बोल रहे हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो होस्ट के इम्यून सिस्टम द्वारा आर स्ट्रेन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें आर स्ट्रेन में जो बैक्टीरिया है उसमें कमी है किसकी, उस कोड की, पॉलीसेकेराइड कोड की कमी है, ठीक है, इसलिए वो इजीली डिस्ट्रॉय हमारे इम्यून सिस्टम से कर देता है, ठीक है। तो ग्रिफिथ ने माइस को लेकर के और इन दो स्ट्रेन को लेकर के क्या एक्सपेरिमेंट किया था, देखिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने माइस लिया था, एक्सपेरिमेंट देखते हैं, इंजेक्टेड एस स्ट्रेन फर्स्ट में उन्होंने क्या किया था, जो एस स्ट्रेन था उसको इंजेक्ट किया था डायरेक्टली माइस में, तो माइस में डिजीज कॉज हुई निमोनिया और माइस क्या हो गया, डेड हो गया, ठीक है, माइस वहीं पे मर गया। और दूसरा उन्होंने क्या किया, फिर से उन्होंने आर स्ट्रेन लिया, आर स्ट्रेन को इंजेक्ट कराया माइस पे, फिर से किसी अनदर माइस पे, ठीक है, और माइस क्या रहा, जिंदा रहा, अलाइव रहा, ठीक है। तो ये तो आपको समझ आ रहा होगा कि एस स्ट्रेन क्या है, वायरुलेंट है, जो डिजीज कॉज कर रहा है, और आर स्ट्रेन जो है वो नॉन डिजीज, जो वो क्या है, नॉन वायरुलेंट है, मतलब वो डिजीज कॉज नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से जो माइस है वो जिंदा है, अलाइव है, ओके। थर्ड में उन्होंने क्या किया था, जो एस स्ट्रेन था, वायरुलेंट स्ट्रेन था जो डिजीज कॉज कर रहा है, ठीक है, उसको उन्होंने हीट किल किया, मतलब गर्म किया, उसके बाद उन्होंने, मैंने लिखा है इंजेक्टेड हीट किल्ड एस स्ट्रेन, ठीक है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन को माइस पे इंजेक्ट कराया, और फिर माइस को देखा तो माइस क्या था, जिंदा था, अलाइव था, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन को मिक्स किया किसके साथ में, लाइव आर स्ट्रेन के साथ में, आर स्ट्रेन ऑलरेडी क्या है, नॉन वायरुलेंट है, फिर एस स्ट्रेन को भी हमने हीट किल करा करके क्या कर दिया था, नॉन इफेक्टिव कर दिया था, वो इनएक्टिव हो गया था, ठीक है, जिससे कि वो डिजीज कॉज नहीं हो रही थी ऑर्गेनिज्म में, ओके। अब हम इन दोनों को मिक्स कर दिया था ग्रिफिथ ने, एस स्ट्रेन और प्लस आर स्ट्रेन जो नॉन वायरुलेंट है, फिर उन्होंने माइस में इंजेक्ट कराया था, तो माइस क्या हो गया था, वहीं पे डेड हो गया था, मर गया था, ओके। तो इन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन निकाला ग्रिफिथ ने, वो कंक्लूजन क्या था वो देखते हैं। लाइव एस बैक्टीरिया वॉज रिकवर्ड फ्रॉम डेड माइस, जो एस बैक्टीरिया था वो वॉज रिकवर्ड फ्रॉम डेड माइस, वो डेड माइस में क्या हो रहा है, रिकवर हो जा रहा है, रिकवर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। समथिंग कॉज्ड बैक्टीरिया टू चेंज फ्रॉम वन टाइप आर स्ट्रेन टू अनदर टाइप एस स्ट्रेन, एस, ठीक है, कुछ ऐसी चीज है जो समथिंग कॉज्ड, कुछ ऐसे ही कॉज कर रहा है बैक्टीरिया टू चेंज फ्रॉम वन टाइप आर, जो आर क्या था, नॉन वायरुलेंट, ठीक है, जो आर को टू अनदर टाइप एस में कन्वर्ट कर दे रहा है, एस में ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है, कुछ चीज़ ऐसी थी जो उसमें हमें देखने को मिल रही थी। ग्रिफिथ ने अपना कंक्लूजन में ये बोला था, सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफरेड फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन एंड ट्रांसफॉर्म इन वायरुलेंट। हीट के कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग यहाँ पे देखने को मिला था हमें, क्या ट्रांसफॉर्म किस में हुआ था, फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन, जो हीट किल्ड किया था एस स्ट्रेन को, वो किस में, एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन एंड ट्रांसफॉर्म इन वायरुलेंट, वो हीट किल्ड एस स्ट्रेन जो था वो आर स्ट्रेन के साथ में ट्रांसफॉर्म हो गया था, और आर स्ट्रेन क्या बन गया था, बिकम्स वायरुलेंट बन गया था, मतलब डिजीज कॉज कर रहा था आर स्ट्रेन भी, ठीक है। तो हीट किल्ड करने पे क्या होता है, बैक्टीरिया का जो प्रोटीन कोड है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड की जो कोड थी वो डिस्ट्रॉय हो रही थी ओनली, ठीक है, जो आउटर कोड थी वो डिस्ट्रॉय हो रही थी, बट जो अंदर जेनेटिक मटेरियल था वो तो अलाइव था, ठीक है, वो इनएक्टिव फॉर्म में था एस स्ट्रेन में। हीट किल्ड स्ट्रेन में क्या था, ये जो कोड है ये डिस्ट्रॉय हो जा रही थी, ठीक है, बट यहाँ पे क्या था, जेनेटिक मटेरियल क्या था, ऑन था, मतलब यहाँ पे वो जीन ऑन था कि वो जो डिजीज कॉज करेगा। अगर ये मिक्स हुआ, जब ये मिक्स हुआ प्लस किसके साथ में, एस स्ट्रेन के साथ में, एस स्ट्रेन में क्या है, ये पॉलीसेकेराइड का कोड जो है वो अब्सेंट है नहीं, ठीक है, तो जब ये इसके साथ में मिक्स हुआ तो इसने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, ये एस स्ट्रेन है और ये आर स्ट्रेन है, ठीक है, इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, और इसने क्या फॉर्म कर दिया, एक ट्रांसफॉर्म कर दिया, जो कि जो आर स्ट्रेन था वो भी क्या हो गया, फिर से डिजीज कॉजिंग स्ट्रेन हो गया, मतलब आर स्ट्रेन जो था वो क्या फॉर्म हो गया, ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, ठीक है, इन वायरुलेंट में, वायरुलेंट किस में हो गया, वायरुलेंट में फॉर्म हो गया, ठीक है, ट्रांसफॉर्म इन वायरुलेंट। आर स्ट्रेन का जो जेनेटिक मटेरियल था वो एस स्ट्रेन के जेनेटिक मटेरियल के साथ में मिक्स हुआ,
ट्रांसफॉर्म कर लिया उसने अपने को और किस में चेंज हो गया, वायरुलेट में चेंज हो गया। तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट क्या था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था, बट वो क्लियरली ये नहीं बता पाए थे कि जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए है या फिर आरएनए है। ओके, तो उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था और वो प्रिंसिपल ऐसे सीक्वेंस में था। ओके।